भाई साहब, लगातार एक विषय संज्ञान में आ रहा है कि वाराणसी पुलिस एक के बाद एक गंभीर अपराधों में, चाहे वो राय साहब का बगीचा प्रकरण हो, चाहे धर्मेंद्र सिंह बीनू का मर्डर, डे लाइट मर्डर रहा हो, 302, 307 और कई धाराएं थी उसके साथ, और उसके बाद अब एक नया मामला आया है कि नीतू त्रिपाठी के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें पुलिस ने लिपापोती शुरू कर दी है या कर दिया है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मामला न तो सिर्फ एक निर्भया का है, दिल्ली रेप कांड। यह मामला न सिर्फ एक डॉक्टर नीतू त्रिपाठी का है, यह मामला माताओं बहनों से जुड़ा हुआ मामला है। और जो किसी माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है तो कहाँ जाए वो, उसको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है और पुलिस में जाना पड़ता है। तो नीतू त्रिपाठी के ऊपर क्राइम नंबर है 0985 सन 2018। धारा है 307, 504, 506, 147, 148, 427 खा गई है। गोलियां लगी, गाड़ियों में क्षतिग्रस्त हुआ ना, तो उसको ही खा गए। खैर, तो ये रात में अपने वैशाली रियल एस्टेट के ऑफिस से ये लौट रही थी गाड़ी से, तभी घात लगाए बैठे सुभाष ठाकुर, जो बीएचयू में नाटकीय तरीके से भर्ती है, उसके आदमी श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपा शंकर राय, जैलेंद्र राय, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। और इन नकल चिक एफआईआर की मैं जिक्र करना चाहता हूँ। इन नकल चिक एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि उक्त घटना में बीएचयू में भर्ती सुभाष ठाकुर का पूरा हाथ है और ये लोग उसी के आदमी हैं जिन्होंने हमें मारा। लेकिन इसको फड़वा के ऐसे फेंक दिया इंस्पेक्टर ने, और कहा दूसरी एफआईआर जो हम बोल रहे हैं वो बनाओ। और दूसरी एफआईआर में सुभाष ठाकुर का नाम गायब कर दिया और 4 अन्य व्यक्ति का नाम जो है अपने मन से बढ़वा दिया। ये है पुलिस की कारगुजारी, कितनी जो है इस तरीके से फाड़ के और फिर अपने हिसाब से मुकदमे लिखवाए जाते हैं। खैर, अब इस मुकदमे का अंत क्या हुआ? इस मुकदमे का अंत ये हुआ कि जो तीन लोग प्रमुख थे, इसमें जैलेंद्र राय सुभाष ठाकुर के राइट हैंड, कृपा शंकर राय सुभाष ठाकुर के राइट हैंड, राजेश प्रसाद सिंह जैलेंद्र राय के खास राइट हैंड, और एक श्रीनिवास सिंह। इन्होंने राजेश प्रसाद सिंह, कृपा शंकर राय, जैलेंद्र राय का नाम निकाल दिया। बड़ी बेशर्मी से निकाला और नाम निकालकर बाकी 2 फर्जी लोगों को फंसाकर चार्जशीट काटकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री आईओ श्री प्रकाश सिंह जी, आपको अच्छी तरह याद रखना होगा कि आप सुभाष ठाकुर साहब के कितने बार मिलने गए उनके हॉस्पिटल में, और एक खून जिस महिला का गिरा है, 2 लीटर खून गिरा है जिस महिला के जिस्म से, और नया खून चढ़ाया गया है, उसके खून का तुमने सौदा किया है श्री प्रकाश सिंह, और मैं उसका भाई हूँ, मैं तुझे नौकरी में नहीं रहने दूंगा। ये तो तू नोट कर लेना श्री प्रकाश सिंह। और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे सोलंका हो और चाहे जो है इसमें तत्कालीन सीओ हो, कोई भी हो, ये बचने नहीं पाएंगे। इंजर्ड केस में इंजर्ड विटनेस है, आई विटनेस है, तो तुम लगा रहे हो, नाम निकाल रहे हो कि दिल्ली में परचेजिंग कर रहे थे। तुम एक का बता रहे हो कि वो सीए साहब के घर जैलेंद्र राय बैठे थे, साथ में राजेश प्रसाद सिंह भी थे।
हम लोग 8 बजे सीए साहब के घर से यहाँ है, घटना 10:40-38 की है। तमाशा बना दिया भाई पुलिस ने। ये क्या चाहते हैं? ये कुसुमा नाइन की तरह, फूलन देवी की तरह, पुतली बाई की तरह, जो डाकू पुतली बाई हो गई, फूलन देवी हो गई, और सीमा परिहार जी हो गई, अनीसा बेगम हुई, सरला जाटो हुई, और फूलन देवी जी। ऐसे ही सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि फूलन देवी जब थाने में गई एफआईआर कराने, तो उसके साथ पूरा थाना जो है रेप किया। और इसी तरह यहाँ पर एक धर्मवीर सिंह करके था, तत्कालीन थाना प्रभारी कैंट। एक गरीब महिला गई कि हमारा घर उजाड़ दिया गया है, तो उसको साला सिपाहियों से कहा कि अंदर बैठा दो, कैंट थाना के अंदर वह बैठा ऑफिस में, और जाके जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने लगा, बलात्कार का प्रयास किया। ऐसे ऐसे थाना इंचार्ज हैं इस देश में, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। न जज साहब देख रहे हैं, न मंत्री जी देख रहे हैं, न मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? खाली विकास का कार्य देख रहे हैं। खाली विकास से होगा। महिला उत्थान और महिला विकास का नारा का क्या होगा? है? हमें विकास नहीं चाहिए। इस देश की महिलाओं को भी विकास नहीं चाहिए। उनकी पहले इज्जत बची रहे, घर से निकलने के बाद ये चाहिए। थाने में उसकी इज्जत महफूज हो, ये चाहिए। इस तरीके से इन लोगों ने 15 लाख रुपया दे के आईओ प्रकाश सिंह और वर्तमान एसओ थाना प्रभारी भारत भूषण, ये भारत भूषण और ये मिलके किसमें खा गए भैया। आज भी इसको जो है स्पाइनल कॉर्ड्स में जो है S1 S4 L5 में जो है गैपिंग है, गैपिंग है, दर्द के मारे कराहती है गोली लगने से। और इस तरह से एक अबला नारी के साथ, कमजोर नारी के साथ पुलिस जो है गुंडागर्दी कर रही है। अरे वर्दी पहनाया गया है तुम्हें लूटने के लिए? वर्दी पहनाया गया लूटने के लिए? वर्दी पहनाया गया बलात्कार करने के लिए? तुम बलात्कारी भी हो, व्यभिचारी भी हो, कदाचारी भी हो, लेकिन सदाचारी तो नहीं हो यार। खैर, मैंने एप्लीकेशन मूव किया कंसर्निंग अधिकारी से। ये घटना जिस दिन हुई थी उसका ये हिंदुस्तान का फ्रंट देखिए। देखिए कितना विभत्स घटना थी। और एक परिवार के छोटे छोटे बच्चे और परिवार के लोग जो है बिलख रहे थे, रो रहे थे। बाई लाइन खबर फ्रंट पेज पर देकर क्या करेगा अखबार, जब अखबार का जो अखबार नवीस जो है उस सच्चाई को और उसमें सबको गिरफ्तारी न करावे? क्या मतलब इसका? आईओ ने तत्कालीन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साहब, देखिए गोली, देखिए 9mm का खोखा। छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक ये चक्कर काटते काटते, प्रार्थना पत्र देते देते इसकी हालत ये हो गई कि वही जैलेंद्र राय और कृपा शंकर राय ने और उमेश चंद्र शर्मा ने, अरे सॉरी उमेश चंद्र शर्मा कह रहे हैं, और राजेश प्रसाद सिंह ने मिलकर इनके ही खिलाफ अपने ही लोगों से 3-4 मुकदमे करा दिए। 2 ठो कैंट में करा दिए और 1 ठो कहीं और करा दिए। और उस मुकदमे में यही लोग गवाह भी हैं। तमाशा देखिए,
और उस मुकदमे में 1203 1204 अपराध संख्या है और एक की विवेचना कैंट थाने में हो रही है और एक की विवेचना फुलवरिया चौकी में हो रही है डॉक्टर पासवान जी के पास विवेचना हो रही है। और ऑफेंस क्या है मेरे खिलाफ 504 506 है। एक लड़की सब बरांत घर की पढ़ी लिखी वो आपको गाली देगी। हरेसमेंट पर हरेसमेंट, हरेसमेंट पर हरेसमेंट, यानी ये बताया जा रहा है कि ये पुरुष समाज देश है। आज भी पुरुष चाहे थाने में बैठा है, पुरुष चाहे बाहर गोली चला रहा है, पुरुष प्रधान देश है और जिसके जेब में पैसा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लोगों के मनों में बैठा दिया जाए। ऐसे में ही राकेश नायक प्रासंगिक हैं और रिलेवेंट्स हैं। हम तो भाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितने बड़े इसमें चौधरी हैं। जेल तो सबको जाना है, जेल तो जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं भैया। अब क्या है साहब, एक महिला को फंसाया जा रहा है और एंटी सपटरी बेल नहीं है जज साहब के पास, उसके लिए एंटी सपटरी बेल नहीं है उसके लिए। क्या तमाशा है यार। घटना के पहले महिला के खिलाफ, नीतू त्रिपाठी के खिलाफ 323 504 506 का ऑफेंस नहीं है और घटना के बाद लगातार जो है ऑफेंस होता गया। दबाव बनाया जा रहा है, गोली मरवा देंगे, लड़का उठवा लेंगे, पति को गोली मार दिया जाएगा। ये सुभाष ठाकुर के साथ ही जलेंद्र राय और ये सब जितने हैं ये सब मिलके राजेश प्रसाद सिंह और ये एक जो और रहे हैं, ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। अरे पुलिस तुम कहाँ सो गए यार, पुलिस वालों जगो भाई, कहाँ सो गए हो तुम लोग, अधिकारी कहाँ सो रहे हैं हा? तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। महिला उत्थान की बात जो सरकार चला रही है उसके साथ बड़ा भारी विश्वासघात है। और आप देख ही रहे हैं कि बेचारी चली गई, दुनिया छोड़ दी। दिल्ली रेप कांड जो हुआ और उसकी माँ और पिताजी दौड़ रहे हैं। तीसरी बार ये डेथ वारंट जारी हुआ, तीसरी बार भी आज कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आपसे हमारा एक और सवाल है कि देश में अपराध महिलाओं के खिलाफ हर तरफ बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो निर्भया रेप कांड हो, वो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस हो, या फिर डॉक्टर नीतू त्रिपाठी के ऊपर चलाई गई ये गोलियों और ये हमले की बात की जाए अगर, तो एक औरत या तो वो अपने लिए खुद लड़ती है या तो उसका परिवार उसके लिए लड़ता है, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब कर दी जाती है कि वो अपने लिए लड़ने के लिए खड़ी नहीं हो सकती। उसको पहले ये सोचना पड़ता है कि प्रशासन मेरा साथ देगा कि नहीं, मेरी इज्जत सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि थाने से लेके कोर्ट कचहरी तक उसको हर जगह सिर्फ यही कॉम्प्रोमाइज करने की बात की जाती है कि आप ये केस वापस ले लीजिए, या तो आपके साथ ये गलत होगा या वो गलत होगा। तो अगर इस कंडीशन में एक महिला अपने लिए एक सशक्त रूप से नारी की तरह एक दुर्गा की जैसे खड़ी है इस मैटर पे, और फिर भी उसका साथ कोई नहीं दे रहा है और उनको अब तक आना पड़ा इस चीज के लिए, तो इस करप्ट प्रशासन और इस तरह की बायस्ड समाज में आपको क्या लगता है, इस न्याय की उम्मीद आपको कितनी लग रही है डॉक्टर नीतू त्रिपाठी के केस में, और ये कहां तक जा सकता है, उनकी हिम्मत उनका साथ देगी नहीं देगी, या ये प्रशासन उनको भी इसी तरह से एक दिन तोड़ेगा या फिर उनको मजबूर करेगा झुकने के लिए, और आप एक जो स्तंभ बन के खड़े हैं उनके लिए, और ये साथ कहां तक जाएगा और इस पे न्याय की क्या उम्मीद आपको दिख रही है? आप इस मैटर पे कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, इसमें जो है अभी एक मंदिर मठ कब्जा करने के आरोप में पिछले दिनों अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित था कि विद्यासागर राय जो महानगर अध्यक्ष हैं, ये मठ कब्जा कर लिए हैं। तमाशा देखिए। और यही विद्यासागर राय, यही नीतू त्रिपाठी के खिलाफ पूरा पैरवी यही कर रहा है प्रशासन में, और दाऊदी और सुभाष ठाकुर का सबसे खास आदमी है,
और ये महानगर अध्यक्ष बन के घूम रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, देश के लोकप्रिय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सांसद नरेंद्र मोदी जी से और देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो छवि ट्रांसपेरेंट है, प्रांजल किंजल है, उसमें उस जो कमल जो है कीचड़ से निकलता है और कुछ लोग उस कमल पर कीचड़ लगाने का काम कर रहे हैं, जो महानगर अध्यक्ष पद पर बैठे हैं और मठ में उनका कब्जा चल रहा है। तो ऐसे लोगों को पार्टी से तत्काल बर्खास्त करके निकाला जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस वालों अपनी कान खोल के सुन लो, जितना थाना है वो भी सुन लो, जितने सीओ साहब हैं वो भी सुन ही ले, हमको सुन लो। अगर नीतू त्रिपाठी ने जो 173(8) का प्रार्थना पत्र दिया है फर्दर विवेचना के लिए ये किया है, ये देखिए फर्दर विवेचना के लिए इन्होंने लिखा है और इन्होंने बड़ी ही साफगोई से लिखा है कि इसमें देखिए महिला प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोली मारा गया, देख लीजिए। मारा गया। जो मुख्य है 173(8) में जो व्यवस्था दी गई है, जो रूलिंग्स है, उसका हम उद्धरण करना चाहेंगे। और यह है कि ऐसी परिस्थितियों में दंड प्राविधान संहिता की धारा 173(8) में अग्रिम विवेचना किए जाने का प्राविधान किया गया है। अलावा इसके माननीय उच्च न्यायालय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection subclass 2 has been forwarded to the magistrate, and where upon such investigation the officers in charge of the police station obtained further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed, and the provisions of subsection subclass 2 to subclass 6 shall as far may be apply in relation to such reports as they apply in relation to the report forwarded under subsection। मैं कहना चाह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है दिनेश डालमिया वर्सेस CBI AIR 2008 SC 78 अंतिम रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देने के बाद भी आगे और अन्वेषण अनुज्ञेय संज्ञान लिए जाने के बाद भी आगे और अन्वेषण किया जा सकता है। 2 यह AIR 2011 SC 2962 अन्वेषण एजेंसी आगे की अन्वेषण चला सकती है और न्यायालय पाश्चात्य अन्वेषण को निर्देशित कर सकती है। 3 कोही चौधरी वर्सेस सीता देवी AIR 2002 ऑल इंडिया रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट 441 धारा 173(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे फिर से पुलिस अन्वेषण कर सकती है। इससे बढ़कर यह भी कहा है कि अन्वेषण के दौरान यदि कोई और सामग्री या तथ्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें आरोप पत्र दाखिल करने के पश्चात भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शांति भाई जैन बघेला वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2013 SC 571 आगे को अन्वेषण को निर्देशित करने की शक्ति आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद भी प्रयोग किए जाने योग्य है। और इन्होंने 29(2) में दिया है अभी तक कोई पुलिस का दरोगा अधिकारी
जांच के लिए नहीं बुलाया है, न जांच किया है। कहने का तात्पर्य साफ है, जितनी फर्जी दफाएं पुलिस के नेक्सस से मिलकर कायम कराया गया है, वो फर्जी दफाएं तत्काल जो है फाइनल रिपोर्ट लगे जांच उपरांत। और जो मेरे खिलाफ 307 है, इंजर्ड विटनेस हूँ मैं, तो इस आधार पर दरोगा जी नाम निकाल देंगे कि ये कृपा शंकर राय जो है शादी का कपड़ा खरीद रहे थे दिल्ली में घटना के समय। एक जनी बताएंगे हम सीए साहब क्या थे, ये क्या करूं उनसे? अगर आप फॉरेन में भी बैठे हैं तो 120 के मुलजिम षड्यंत्र आंधी में आपका नाम आ जाएगा। आप देश में हैं, इस आधार पर कहीं नाम निकलता है? तो मैं इस मसले को माननीय उच्चतम न्यायालय तक ले जाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए कि कितनी निर्भया अभी इस तरह से घूम रही हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, गोली मारा जा रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं सड़कों पर। इसलिए हमारी बहन नीतू त्रिपाठी, जिसने मेरे कलाई में राखी बांधा है, मैं ऐसे भी सबके लिए करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक एक बूंद का हिसाब लूंगा, चाहे दरोगा हो, चाहे दरोगी जी हो, और चाहे इंस्पेक्टर साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, और चाहे कौनो साहब हो, हम हिसाब करवा के रहूंगा। ये खून जाया नहीं जाएगा और इनकी गिरफ्तारी की मांग मैं विलम्ब कर रहा हूँ। इनकी गिरफ्तारी किया जाए, तत्काल जेल भेजा जाए और सुभाष ठाकुर को फटहवा जूता से 6 जूता मार के जेल से बाहर निकाला जाए, वहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसको बाहर निकाला जाए। और नहीं तो महामना की बगिया को बचाने के लिए मैं उसमें भी जनहित याचिका की तैयारी कर रहा हूँ, भी डॉक्टर को नोटिस दिया हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहें, लाला लाजपत राय अमर रहें, अशफाक उल्ला खां साहब अमर रहें, और लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, और इंदिरा गांधी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, नौशेरा बॉर्डर पे पाकिस्तानियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें, फ्रीडम फाइटर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अमर रहें, और जय हो न्यायपालिका की, जय हो संविधान की, और जय हो मोदी की, जय हो योगी की, और जय हो अमित शाह की, और इस देश के नौजवानों की, इस देश के भविष्य की, इस देश के नवयुवतियों की, इस देश के खिलाड़ियों की भी जय हो। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जो एक घटना हुई थी काफी भयानक तरीके से, जिसमें आपको काफी चोट भी आई थी, जिसकी वजह से आपने काफी भागदौड़ भी की है न्यायपालिका में, अपने लिए न्याय भी मांग रही हैं। आप कुछ बताइए उसके बारे में, क्या इसमें हुआ क्या था आखिर में? और कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से? जी संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं जो संतुष्ट नहीं, लेकिन उनको राकेश नाइक जैसा भाई नहीं मिलता या वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए उनकी बात शायद आप लोगों के मार्फत पहुंच भी नहीं पाती। मेरे साथ 19 सितंबर 2018 को रात्रि 10:58 पर घाग लगाकर ये लोग बैठे हुए थे और ये पूरी प्लानिंग के साथ थे। इन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, संभलने का मौका नहीं दिया। इन्होंने जो गोलियां चलाई, मेरा ड्राइवर घायल हो गया, मृत्यु तुल्य कष्ट मुझे हुआ, मेरे जांग में, बाएं जांग में गोली आर पार हो गई। 20 सेंटीमीटर का ट्रैक है, 1.5 घंटे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 6 यूनिट ब्लड चढ़ा, तब मैं कहीं आज आपके सामने बैठ पाई हूँ। उसके बावजूद भी काफ़ी झेल रही हूँ शारीरिक रूप से, लेकिन मुख्य ये है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं। मैं ऐसा कोई थाना नहीं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसके पास ना गई हूँ और अपनी गुहार ना लगाई हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। शायद वर्दी में इतना प्राउड आ गया है लोगों को कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो अपनी ही
एक धुन है, अपने जूनियर्स की सुनते हैं। मान लीजिए किसी सीनियर के पास भी मैं जाती हूँ, बिकॉज आई एम वेल एजुकेटेड, आई हैव टू बी प्रेजेंट माई ऑल थिंग विथ ऑल पेपर्स, बट स्टिल नोबडी कैन इंटरेस्टेड इन माई मैटर। आई डोंट थिंक वाई, बट मुझे लगता है कि पैसा इसमें बहुत पावरफुल रोल अप्लाई हुआ है। लोगों ने बहुत पैसा दे दिया है इन लोगों को, जिसकी वजह से ये लोग मेरी सुनते ही नहीं। मैं बहुत लोगों के पास गई, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, मैं चलने में भी बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरा 13 साल का एक बेटा है, मेरे फैमिली में मेरे अलावा कोई और वुमेन नहीं जो लुक आफ्टर कर सके, और ये लोग अच्छी तरह जानते थे। लेकिन सुभाष ठाकुर के कहने से सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में इन लोगों ने मुझे मारा। इन लोगों ने मुझे बचने के लिए नहीं मारा, वो तो मेरा भाग्य था कि मैं बच गई। इन लोगों की तो ये था कि ये मर जाएंगे और सारा इनका कैप्चर कर लेंगे। और तमाम तरह के एलिगेशन, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के अलावा, आर्थिक प्रताड़ना के अलावा मेरे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। मुझे साइट पे जाने से धमकी देते हैं लोग कि आप साइट पे आएंगी तो दोबारा घर नहीं जा पाएंगी। मैं साइट पे नहीं जा रही हूँ, आप पता लगा लीजिए। मैं सारी एजेंसियों को खुली चुनौती देती हूँ, आप पता लगाइए कि 19 सितंबर 2018 के बाद क्या मैंने कदम भी रखा है अपनी साइट पे। कौन व्यापारी 1.5 साल अपने साइट पे नहीं जाएगा। मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या। आप लोग समझ नहीं सकते मेरी पीड़ा को कि मैं कितने कष्ट में हूँ। इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए, कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा नहीं। वो तो मैं भाग्य की धनी हूँ कि आज मैं जीवित हूँ, और राकेश नाइक जैसा मेरा भाई है जो शायद मुझे न्याय दिला सके, जो मेरे लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े अधिकारियों ने सिर्फ अपने जूनियर्स की सुनी है। जूनियर्स पैसा लेके बैठे हुए हैं, और आई हैव टू बी से दैट कि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था, बस उनको पैसे चाहिए थे जो समय समय पे मैं उनको पहुंचाती थी। मैं अगर व्यापार कर रही हूं तो उसका एक सेक्शन सुभाष ठाकुर को जाता था। एवरीबडी नोज, पूरा बनारस जानता है कि ये लोग पैसे लेते थे। पर जब नोटबंदी हुई, काम हल्का हुआ, हम लोग उतना नहीं दे पा रहे थे। आज मेरा सपोर्ट करने के नाते मेरे बिजनेस पार्टनर पे तमाम तरह के एलिगेशन लगा के इन लोगों ने उसे जेल में डाल दिया है। सब कुछ इलीगल हो रहा है, पर नोबडी कैन इंटरेस्टेड टू टेक दिस पेन कि क्यों हो रहा है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। क्राइम ब्रांच के भूपेश राय वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। क्राइम ब्रांच हम बहुत उम्मीद से जाते हैं कि शायद हमें इंसाफ मिले, पर उन्होंने 3 लोगों के नाम निकाल दिए, जबकि वारंट था, अरेस्ट वारंट था, 82 की कार्रवाई हुई थी। आप लोग नाम निकाल देते हैं, क्यों? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जितनी मैंने पढ़ाई करी है, ओनली 3 एलिबाई इज देयर इन 307। एक, आप या तो आउट ऑफ कंट्री हो, सेकेंड या तो आप जेल में हो, एंड थर्ड वन इज कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, आपको कुछ भयंकर बीमारी हो, आप चलने फिरने योग्य ना हो। लेकिन ये एलिबाई क्या दे रहे हैं? ये एलिबाई दे रहे हैं कि मैं शॉपिंग कर रहा था, मैं अपने घर पे था, और वो कोई हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको कलेक्ट नहीं किया है। ये लोग आकर एफिडेविट के साथ दे रहे हैं। जब आप एफिडेविट देने जा रहे हैं तो एसएसपी आपको क्यों नहीं गिरफ्तार करवाते हैं? एक मुजरिम अपना एफिडेविट देने जा रहा है, क्या कर रही है पुलिस? सिर्फ मुझे फंसाना, सिर्फ मुझे जेल में डालने की प्लानिंग चल रही है। मुझे आईओएस धमकी देते हैं, मुझे इतना पैसा दे दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ चार्जशीट लगा के आपको जेल भेज दूंगा। जिस तरह से आपके पार्टनर को गैंगस्टर में अंदर किया, आपको कर दूंगा। मैं सुनती हूँ, पर मैं डरती नहीं। अगर हमारे भारत में एक महिला का सत्य के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जो रिजल्ट है वो जेल है, तो आई विल बी एग्री विद दिस। थैंक यू वेरी मच।